गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष पांडे। आप ये वीडियो देख रहे हैं आशीष पांडे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था और चैप्टर 2 लीवरेज हमने स्टार्ट किया था। एंड अराउंड अराउंड हमने दिवाली की छुट्टी 1 वीक की ले ली है। उसके बाद से हमने जो चैप्टर 2 जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम समरी की बात कर लेते हैं। तो हमारे चैप्टर 2 के अंदर टोटल 3 कॉन्सेप्ट थे: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। एक एक करके हम उनके जो भी फॉर्मूलाज थे वो समझते हैं। तो हमने एक समरी बना बना दी थी लास्ट टाइम पे। उसके हिसाब से ओएल के 4 फार्मूला, एफएल के 3 और सी कंबाइंड लिवरेज के 3 फार्मूला थे। ओएल का पहला फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेकंड फार्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। थर्ड फार्मूला था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। और फोर्थ फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय एमओएस इन सेल प्रोपोर्शन। सेकेंड था फिनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट हमारा, जिसके अंदर टोटल 3 फॉर्मूला थे, जिसमें हमने देखा था पहला फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआई एपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दूसरा फॉर्मूला हमारा था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। अगर किसी भी क्वेश्चन में पीडी नहीं दिया है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। डन। और थर्ड फॉर्मूला हमारा था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था वो था कंबाइंड लिवरेज का, जिसके अंदर हमने देखा था ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखा था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 0 होगा तो हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। डन। इस तरीके से हमारे सारे के सारे 3 कॉन्सेप्ट थे: फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज के। बाद में हमने अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सम्स, जिसमें से हमारा सबसे पहला सम है क्वेश्चन नंबर 15। एमटी लिमिटेड है, जिसके पास सिचुएशन 1, 2 एंड 3 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी गिवन है। उसमें से सबसे पहले हमें बताया एमटी लिमिटेड की जो इंस्टॉलेड कैपेसिटी है वो 3600 यूनिट है और प्रोडक्शन एंड सेल्स कैपेसिटी है 2400। मतलब कि कंपनी प्रोडक्शन 2400 यूनिट का करती है और सेलिंग भी 2400 यूनिट का करती है। ओके। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज़ है। फिक्स कॉस्ट हमारी है, एक सिचुएशन दी है जिसमें 3000 है, एक सिचुएशन दी है उसमें 6000 है और थर्ड सिचुएशन में 9000 है। मतलब अगर हम सिचुएशन 1 के हिसाब से जाते हैं तो हमें 3000 फिक्स कॉस्ट लगेगी। सिचुएशन 2 के हिसाब से जाते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट लगेगी 6000 रुपीज़। और हम सिचुएशन 3 के हिसाब से जाते हैं तो हमारी हमारा फिक्स कॉस्ट लगेगा 9000 रुपीज़। ओके। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी दिया है, तो वो दिया है फाइनेंशियल प्लान ए बी। इक्विटी है 15,000, 22,500, डेट है 15,000, 7,500, कॉस्ट ऑफ डेट है 12%, 12%। ओके। रिक्वायरमेंट हमें बताइए कि कैलकुलेट द ओएल एंड एफएल, मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज गिनना है, और फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज विच गिव द हाईएस्ट वैल्यू एट द लीस्ट वैल्यू। ओके। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना रहेगा ओएल एंड एफएल को। तो इस सम को गिनने के लिए हमें टोटल 6 इनकम स्टेटमेंट बनाने होंगे। ओके। अब 6 इनकम स्टेटमेंट ना बनाना हो तो दूसरा भी तरीका है, लेकिन अभी हम 6 इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, जो बहुत इजी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें टोटल 6 इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं। क्यों 6 इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं? तो 3 फिक्स कॉस्ट है और 2 कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लान से टोटल 6 इनकम स्टेटमेंट होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक सम देखा था जिसके अंदर थे 5 ईबीआईटी के प्लान थे और 3 कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लान थे, जिससे वहां पे हमने 15 इनकम स्टेटमेंट बनाए थे। उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें टोटल 6 इनकम स्टेटमेंट बनाने रहेंगे। डन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख देंगे।
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से मेरा फिक्स कॉस्ट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से मेरा इंटरेस्ट माइनस होगा, तो मुझे मिलेगा ईबीटी। ओके, और ईबीटी में से मैं टैक्स माइनस करूंगा, तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अब मुझे यहाँ पे है ना ओएल एंड एफएल ढूंढना है, तो फिनेंशियल लेवरेज का फाइनल फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो हम अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे तो चलेगा, समझ रहे हो आप? देखो पीडी इस कॉन्सेप्ट में है नहीं, तो मेरा फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी तक, और इस केस में हमें टैक्स का कोई भी चीज दिया नहीं है। तो ठीक है, अब ये हम स्टार्ट करते हैं। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 2 और फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 3। ओके, इसको ऐसा करते हैं। अब जो हमारा फिक्स कॉस्ट है सिचुएशन 1 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास टोटल 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर हमारी टोटल 2 सिचुएशन बनेगी। वैसे ही फिक्स कॉस्ट के अंदर भी सिचुएशन 2 जो है हमारी, उसके अंदर हमारे पास टोटल 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो सिचुएशन 2 के अंदर भी हमारे 2 कैप इनकम स्टेटमेंट बनेंगे। वैसे ही जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसके अंदर सिचुएशन 3 है, उसके अंदर भी 2 कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे होंगे, तो वहां पे भी 2 सिचुएशन हमारी बनेगी। डन, यहां तक आप समझे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। डन। ये पूरा सम हमारा जाएगा रुपीज इन लैक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो सेल हम कर रहे हैं 2400 यूनिट्स, और ईच यूनिट है ₹13 का। तो 2400 इंटू 30, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा ₹20 पर यूनिट, तो 2400 इंटू 20। ओके, तो कैलकुलेटर 2400 इंटू 30, ऐसा करते हैं, इसको है ना रुपीज में इन लाख में नहीं ऐसे ही जाने देते, क्योंकि 72,000 आ रहा है। 2400 इंटू 20, 48,000। और ये अब सेम रहेगा हर सिचुएशन के अंदर, मतलब कि हमारा जो सम चेंज हो रहा है, वो सम जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है फिक्स कॉस्ट से। तब तक के लिए हमारा जो सेल का पोर्शन और वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। डन। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 72,000 माइनस 48,000, 24,000। तो हर केस में हमारा यहाँ तक का तो सम सेम ही रहेगा, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000। ओके, अब हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो सिचुएशन 1 के लिए कौन कितना है, तो वो देखेंगे। तो सिचुएशन 1 के लिए 3,000 है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 3,000, 3,000। सेकेंड सिचुएशन के अंदर हमारा है 6,000, और थर्ड सिचुएशन के अंदर है 9,000, तो यहाँ पे 6,000, 6,000, 9,000, 9,000। ओके, तो हमारा ईबीआईटी आ जाएगा हर केस में 24 माइनस 3, 21,000।
21,000, यहाँ पे आएगा 22 4 माइनस 6 18,000, 18,000, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 9 15,000, 15,000। ओके, अब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारे पास दो कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो अब एक और चीज, ये हमने सिचुएशन की बात कर ली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर ए है हमारा, ये बी है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर ए है सिचुएशन 2 के लिए, ये बी है। ये वाला पोर्शन ए कैपिटल स्ट्रक्चर है और ये बी है। ओके, तो ये 6 इनकम स्टेटमेंट हमारे बने। हम इंटरेस्ट तक पहुंच गए। अब इंटरेस्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट का यूज करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 में हम करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर 1 होगा, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ए है, उसका इंटरेस्ट हर जो कैपिटल स्ट्रक्चर ए है उसके लिए सेम रहेगा। यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट रहेगा, यहाँ पे भी। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर बी का इंटरेस्ट है वो हर कैपिटल स्ट्रक्चर बी के लिए सेम इंटरेस्ट रहेगा। तो हमें वन टाइम ही गिनना होगा इंटरेस्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ए का यूज करेंगे, तब हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? तो तब हमारा इंटरेस्ट होगा 15,000 का डेट है 12% के हिसाब से। 15,000 इंटू 12%, 15,000 इंटू 12%, 1,800। ओके, और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बी है उसका इंटरेस्ट कितना होगा? तो वो होगा 7,500 इंटू 12%, 7,500 इंटू 12% इंटू 12%, 900 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट माइनस होगा 1800। यहाँ पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बी है 900, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 900, 900। ओके, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सम आएगा तो अराउंड 10 मार्क्स का आएगा। तो हर चीज प्रॉपर देख के रखना कि कैपिटल स्ट्रक्चर ए के अंदर ए की ही वैल्यू हो, बी के अंदर बी की ही वैल्यू हो। ओके, अब जैसे ही हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर डालेंगे तो हमें हमारा ईबीटी मिल जाएगा 21,000 माइनस 800 9200, 21,000 माइनस 900 20100, 18,000 माइनस 800 16,000 1200 200, 18,000 माइनस 900 17,100, 15,000 माइनस 800 13,200, 15,000 माइनस 900, ये होगा हमारा 14,100। ओके, डन। अब हमें हमारे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? तो रिक्वायरमेंट 1 थी, हमें कैलकुलेट करना है ओएल एंड एफएल। तो सबसे पहले ए, हमें कैलकुलेट करना है ओएल। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके, फर्स्ट केस में हमारा कंट्रीब्यूशन है 24,000 और ईबीआईटी है 21,000। तो 24,000 डिवाइड बाय 21,000, ये हमारा हो जाएगा 1.14, 1.14। सेकेंड केस में भी हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों केस में अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन सेम है और ईबीआईटी भी सेम है। सिचुएशन 1 के अंदर सम चेंज होता है इंटरेस्ट वाले पोर्शन से। ओके, सिचुएशन 2 के अंदर हमारा जो होगा वो होगा 24,000 डिवाइड बाय 18,000, तो हमारा हो जाएगा 1.33। ओके, एंड लास्ट सिचुएशन 3 के अंदर हो जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 15,000, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6, 1.6। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसे ही हमें हमारा फिनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो फर्स्ट केस में हमारा ईबीआईटी है 21,000 और ईबीटी है 19,200। 21,000 डिवाइड बाय 19,200, तो हमारा आएगा 1.09, 1.09। ओके, सेकेंड केस में 21,000 डिवाइड बाय 20,100, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1.04।
सिचुएशन 2 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर ए है, वहां पे 18,000 डिवाइड बाय 6,200, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1.11। उसके बाद वाले में 18,000 डिवाइड बाय 7,100, 1.05। ओके। अब हम सिचुएशन 3 के ऊपर, सिचुएशन 3 में कैपिटल स्ट्रक्चर ए का है 15,000 डिवाइड बाय 13,200, 1.14। ओके। एंड लास्ट वाले में 15,000 डिवाइड बाय 14,100, वो हो जाएगा हमारा 1.06। तो ये जो हमारे ऑप्शन की कैलकुलेट करना था ओएल एंड एफएल, उसका रिक्वायरमेंट नंबर 1 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ओके। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा फाइनेंशियल प्लान चूज करना चाहिए। तो उसके लिए कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल। फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल मतलब कंबाइन लिवरेज। ओके। ओएल और एफएल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन लिवरेज, विच गिव द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। उसमें से कौन सा हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है और कौन सा लीस्ट वैल्यू दे रहा है। तो यहीं पे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल। तो फर्स्ट केस में हमारा कंबाइन लिवरेज होगा 1.14, 1.09, 1.24। थर्ड केस में होगा 1.14 इंटू 1.04, 1.18। थर्ड केस में हमारा होगा 1.33 इंटू 1.11, 1.48, 1.33 इंटू 1.05, 1.30, 1.40, 1.6 इंटू 1.14, वहां पे हमारा होगा 1.83, नहीं 82, 824 है मतलब 82, 1.6 इंटू 1.06, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.70। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है किसका हाईएस्ट है और किसका लोएस्ट है। तो आप देखोगे तो 1.18 ये सबसे लोएस्ट प्लान है। ओके। 1.18 जो हमारा है ये सबसे लोएस्ट प्लान है, लोवेस्ट। और सबसे हाईएस्ट हमारा निकल रहा है 1.82। डन। ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट आउट है। डन। तो ये हमने लोएस्ट और हाईएस्ट लिख दिया, लेकिन इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। इसके नीचे एक नोट बना के लिख देना कि लोएस्ट किस में दे रहा है सबसे। तो सिचुएशन कौन सी है, सिचुएशन 1 फिनेंशियल प्लान बी is give lowest combined leverage. ओके। एंड यहाँ पे है, देखो ये देखो हमारा जो हाईएस्ट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और ये कौन से जगह पे आ रहा है, सिचुएशन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर ए के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिचुएशन 3 फाइनेंशियल प्लान ए is giving highest combined leverage. डन। तो हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो भी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है। ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देख लो, ये क्वेश्चन है ना एमटीपी में 21 में 10 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके। क्वेश्चन 16 अब स्टार्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड 4 फॉर्म्स।
द सेम इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की 4 फर्म का हमें डेटा दिया हुआ है, फर्म PQRS, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर हमें ऑलरेडी दे दिया है। और हमें बोला गया है हमें चारों के केस में फाइंड आउट OL और CL, हमें फाइंड आउट करना है कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज। अब इस सम को मैं देखूं तो हमारी समरी के अंदर हम जाते हैं तो हमारा OL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर वो मैं यहाँ पे यूज करूं परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो मुझे यहाँ पे OL मिल जाएगा। और कंबाइंड लिवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT या रेवेन्यू। एक मिनट, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हमारा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे पुट द फिगर गेट द आंसर वाला ये क्वेश्चन है हमारा, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले क्या करेंगे हम OL का और FL का एक बार फॉर्मूला लिख देंगे ताकि बार बार ये फॉर्मूला हमें चारों के चार के केस में लिखना ना पड़े। तो OL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, सेल्स को रेवेन्यू भी बोला जाता है। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, स्टेटमेंट शोविंग FL OL एंड CL। ओके, यहाँ पे हम फर्म्स, हमारे फर्म के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज और यहाँ पे हमारा कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। फर्म हमारी ये PQR और S। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज P के लिए। तो सेल्स चेंज इन रेवेन्यू मतलब चेंज इन सेल्स, इसे सेल्स भी बोला जाता है, और चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम को EBIT बोला जाता है। ओके, तो ये पता होना चाहिए, हमने पहले भी बोला था ऑपरेटिंग इनकम को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला जाता है और रेवेन्यू को सेल्स भी बोला जाता है। तो P के लिए 23% और 25% है। तो P के लिए हमारा सबसे पहले चेंज इन EBIT है 23%, और चेंज इन रेवेन्यू सेल्स है 25%। तो 23 डिवाइड बाय 25, 0.92। ओके, 0.92 डन। Q 30% डिवाइड बाय 27%, 30% डिवाइड बाय 27%, 30 डिवाइड बाय 27, 1.11। ओके, R के लिए है EBIT 36% और सेल्स है 24%। तो 26% डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 24%, 36 डिवाइड बाय 24, 15, 1.5, 1.5। और S के लिए है 30% डिवाइड बाय 20%, 30% डिवाइड बाय 20%, 30 डिवाइड बाय 20, 1.5 डन। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का यहाँ पे काम समाप्त हुआ। दूसरा हमें ढूंढना है कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज के लिए चेंज इन EPS डिवाइड बाय चेंज इन रेवेन्यू। डन, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का रिलेशनशिप दिखना है, इन दोनों का रिलेशनशिप दिखना है। तो फर्स्ट केस में EPS है 30%, सेल्स है 25%। तो 30% डिवाइड बाय 25%, 30 डिवाइड बाय 25 होगा हमारा 1.2। सेकेंड केस में है
26 डिवाइड बाय 27%, 26 डिवाइड बाय 27, 0.96। ओके, आर वाले केस में है 20 डिवाइड बाय 24%, 20 डिवाइड बाय 24%, तो ये हमारा हो जाएगा 0.83, और लास्ट में होगा 20 डिवाइड बाय 20, तो 20% डिवाइड बाय 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 1। डन। तो इस हिसाब से ये हमारा पूरा सम होगा। ये सम आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम के अंदर। ओके, तो इसके लिए तैयार रहना। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, कुछ जगह पे हमने हमारी जो नोट्स थी ना, उस पे है ना, कुछ जगह पे हमने लिखा था लिवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मैं रेफरेंस दे देता हूं। अब ये सम देखेंगे ना, तो 0.92, 0.96, 0.83, ये तीन लिवरेज 0 और 1 के बिटवीन में आ रहे हैं। मतलब कि लिवरेज ऑलवेज भी है ना 0 से ज्यादा होगा, लिवरेज ऑलवेज भी इसके बिटवीन कभी नहीं होगा, या तो 0 होगा या उसके से ज्यादा, उससे उस साइड होगा, या 1 या उससे ज्यादा होगा। इसका रीजन इस सब में ऐसा क्यों किया है, क्यों हुआ है, तो ये ओल्ड पैटर्न सम है, ये ओल्ड पैटर्न पे ही है ना इन लोगों ने कंटिन्यू किया है सम, उसकी वजह से यहाँ पे 0 के बीच में ये आंसर आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, following information has been extracted from accounts of newly incorporated Taxley Private Limited for the financial year 2021। सेल दे दिया है, पीवी रेशियो दे दिया है, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें दे दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया है, फिनेंशियल लिवरेज दे दिया है। अब हमें क्या बोला है, द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल इंक्रीज बाय 15%, द परसेंटेज ऑफ चेंज। अब हम इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन हम केस लेंगे। तो पहला केस हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। केस नंबर 1 है, क्या है हमारा केस नंबर 1, टैक्सेबल इनकम सेल इंक्रीज होगा 15% से, सेल इंक्रीज बाय 15%, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा, तो टैक्सेबल इनकम में कितना चेंज होगा। ऐसा हमने एक सम ऑलरेडी कर लिया है, फिर से करेंगे हम ये वाला सम। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने को लिए बोला है, वेरीफाई ईच केस करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फाइंड आउट करने से पहले अपने क्या करेंगे, अपने सबसे पहले है ना एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। एक सम हमने देखा था जिसमें क्या था कि फिनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे दिया है, बट फर्दर इन केस हम जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे तब फिनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज हमारे चेंज हो गए थे। ऐसा नहीं, वो सम पूरा डिफरेंट था, ये अलग पैटर्न पे बना हुआ सम है। ओके, बट सबसे पहले हम यहाँ पे है ना इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, क्योंकि है ना हमें यहाँ वेरीफाई करना है ईच केस, और वेरीफाई करने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट का है ना फॉर्मूला चाहिए। मतलब कि हमारे पास पूरा इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बना होना चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हमारा फिक्स कॉस्ट जाएगा, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हमारा इंटरेस्ट माइनस होगा तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हमारा टैक्स माइनस होगा तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, और हमें ये सम टैक्सेबल इनकम तक ही रखना है कि ईपीएस तक जाना है, उसके लिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ईबीआईटी टैक्सेबल इनकम, मतलब हमें ये सम है ना टैक्सेबल इनकम तक ही रखना है, उससे ज्यादा हमें जाना नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम हमारी होती है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं।
तो हमारा पूरा कैलकुलेशन यहीं तक रहेगा हर सम का। तो ये वाला पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स हमें दिया है 15 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें पीवी रेशियो दिया है 70%। अब पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स, अरे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। हमारे केस में पीवी रेशियो है 70%, कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं है और सेल्स मुझे पता है 15 लाख का, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 15 लाख इंटू 70%, 15 लाख इंटू 17%, 10,15,000। ओके, ऐसे पूरा उनका वहां पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इतना लिखना होगा 15 लाख इंटू 70%, 10,50,000। तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा 15 लाख माइनस 10,50,000, 4,50,000, ये हमारा आ गया वेरिएबल कॉस्ट। डन। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दिया गया है। हमारे सम में हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है और जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो है 1.4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग लिवरेज 1.4 टाइम्स। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.4। अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास है 10,50,000, तो 10,50,000 डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.4। ईबीआईटी इज इक्वल टू 10,50,000 डिवाइड बाय 1.4, तो 10,15,000 डिवाइड बाय 1.4, तो हमारा ईबीआईटी हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। ईबीआईटी है हमारा 7.5 लाख रुपए। तो हमारे यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपीज। डन। अब हमें इंटरेस्ट ढूंढना है, तो इंटरेस्ट के लिए हमें दिया है वहां पे फिनेंशियल लिवरेज, और फिनेंशियल लिवरेज है हमारा 1.25 टाइम्स। तो फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 1.25, यहाँ पे लिख देते ईबीआईटी इज इक्वल टू 7.15 लाख। फिनेंशियल लिवरेज हमारा है 1.25 टाइम्स। तो फिनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। यहाँ पे हमारे पास पीडी का रेफरेंस नहीं है, तो पीडी का पोर्शन यहाँ पे हम नहीं लिखते। 1.25 टाइम्स। ओके, ईबीआईटी हमें मिला है 7.5 लाख रुपए, ईबीटी ढूंढना है और इसके बराबर है 1.25। तो ईबीटी इज इक्वल टू 7,15,000 डिवाइड बाय 1.25, ईबीटी इज इक्वल टू 6 लाख। तो ये हमारा ईबीटी हो गया 6 लाख और हमारा इंटरेस्ट हो गया 1.5 लाख रुपए। डन। तो हमने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। हमने क्या किया अभी तक में? हमारे इस सम में हमें बोला था कि हमें ये 3 चीज फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई भी करनी है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारा जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक इनकम स्ट्रक्चर है, वो हमें चाहिए। तो वेरीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बना दिया है। अब हम एक एक करके सारी चीजें गिनेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सेल्स, जो है हमारा वो इंक्रीज होगा 15% से। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम कितना होगा? सेल्स increased by 15%, तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू कितना चेंज आएगा टैक्सेबल इनकम के अंदर? तो अब वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सेल्स से लेके टैक्सेबल इनकम, मतलब कि ये हमारा सेल है,
ये हमारा टैक्सेबल इनकम है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कौन से लिवरेज के अंदर आता है? तो इसका रिलेशनशिप हमारा आता है कंबाइन लिवरेज के अंदर। आप देखोगे तो ये जो हमारी नोट्स है उसमें हमने लास्ट में है ना रिलेशनशिप बताया था। तो आप कंबाइन लिवरेज देखोगे ना, तो सेल्स से लेके अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ तक का जो रिलेशनशिप है वो कंबाइन लिवरेज के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे हमें कंबाइन लिवरेज ढूंढना पड़ेगा। तो कंबाइन लिवरेज के लिए CL इज इक्वल टू OL इंटू FL। OL है हमारा 1.4, FL है हमारा 1.25। 1.4 इंटू 1.25 ये हो गया हमारा 1.75। डन। अब हम हमारी पहली जो कंडीशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहां पे लिखा है कि जो हमारा सेल है वो इंक्रीज होगा 15% से। हमारा सेल जो है वो इंक्रीज होगा 15% से, तो हमारे टैक्सेबल इनकम के अंदर कितना चेंज आएगा? तो उसके लिए हमारा पहला फॉर्मूला है कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम मतलब EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंबाइन लिवरेज हमने ढूंढा वो है 1.75। 1.75 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है? 15% से चेंज हो रहा है। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू 15% इंटू 1.75। तो ये हमारा होगा 1.75 इंटू 15, 26.25% चेंज आएगा। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। ओके, ये हम इनकम स्टेटमेंट यहाँ से उठाएंगे कॉपी, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। डन। अब ये है हमारा ओरिजिनल और ये हमें यहाँ पे हमें दिखाना है चेंज वाला। चेंज में क्या है? हमारा सेल हो गया है 15% से इंक्रीज। ओके, तो 15 लाख प्लस 15% तो हमारा हो जाएगा 70.25 लाख, 17,25,000। इतना हमारा रिवाइज सेल्स होगा। ओके, अब ये जो ओरिजिनल वाला पोर्शन है वो मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, और जो हमें वेरिफिकेशन करना है वो पोर्शन में आगे लेके आता हूँ। ओके, हमारा सेल ओरिजिनल था 15 लाख का, उसमें 15% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है हमारा 17%, तो 70.25 लाख इंटू 17%, तो इंटू 17%, तो ये होगा हमारा 12,07500 और हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा 517500। ओके, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है, तो इस केस में भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 3 लाख रुपए रहेगी, माइनस 3 लाख रुपए। 12345 1207500 माइनस 3 लाख, तो ये हो गया हमारा 907500। ओके, इंटरेस्ट भी एक फिक्स फिनेंशियल कॉस्ट है जो कभी चेंज नहीं होता है, और इंटरेस्ट है 1.5 लाख रुपए, माइनस 1,15,000, तो ये हो जाएगा हमारा 757500। 757500। ओके, अब हमें परसेंटेज ढूंढने हो तो मैंने क्या सिखाया था? हमने सीखा था अगर परसेंटेज चेंज इन EBT ढूंढना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चेंज इन EBT डिवाइड बाय ओल्ड EBT। अब नया EBT मेरा है 757500 और ओल्ड EBT मेरा है 6 लाख रुपीज, तो 757500 माइनस 6 लाख और ओल्ड EBT मेरा है 6 लाख, तो 7575 डिवाइड माइनस 6 लाख 157500 डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये हमारा हो गया 26.25%।
तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, ये और ये वाला पोर्शन दोनों सेम हो गया है। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2 की ओर। कंडीशन 2 की बात करें तो कंडीशन 2 में क्या बोला है कि द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल डिक्रीज बाय 10%। अगर मेरा सेल डिक्रीज हो जाता है 10% से तो ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं सेल्स डिक्रीज बाय 10%, तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, चेंज इन ईबीआईटी। अब सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज संभालता है। समरी वाले पार्ट में आप देखोगे ओएल के अंदर, तो सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर आता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा है, ऑपरेटिंग लीवरेज सब में दिया था 1.4 टाइम्स, तो ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मेरे को ढूंढना है और परसेंटेज चेंज इन टू सेल्स वो है 10%। ओके, अब हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हो जाएगा 10 इंटू 1.4 14%। मतलब कि अगर सेल्स हमारा डिक्रीज होगा 10% से तो हमारा ईबीआईटी भी डिक्रीज होगा 14% से। अब इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें यहां से लेके यहां तक का पोर्शन चाहिए रहेगा कॉपी। ओके, ये वाला है ओरिजिनल, ये वाला है न्यू। हो क्या रहा है हमारा न्यू के अंदर 10% डिक्रीज हो रहा है, तो -10%। ओके, तो 15 लाख माइनस 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 13,50,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन है सेल्स का 17%, तो ये हमारा हो जाएगा 9,45,000 रुपीज। और हमारा ये 4,05,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। डन। फिक्स कॉस्ट हमारा 3 लाख है, वो अनचेंज रहेगा। 9,45,000 माइनस 3 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 6,45,000। हमारा हमें ढूंढना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, बट उससे पहले हम ढूंढते हैं चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ, 7.5 लाख का था, 6,45,000 हो गया है, मतलब चेंज यहाँ पे हुआ है 1,05,000 का। अब मुझे ढूंढना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ओल्ड ईबीआईटी। तो 1,05,000 1,05,000 डिवाइड बाय 7,15,000 परसेंटेज इंटू 100, यहाँ पे मैं करूंगा इंटू 100 करूंगा, तो ये हो जाएगा 14%। मतलब ये और ये मैच हो गया। डन। कंडीशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 3 में क्या बोला है कि द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इनकम इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 15%। अगर मेरा ईबीआईटी इंक्रीज हो जाता है 15% से तो मेरा टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा। तो यहाँ पे लिखते ईबीआईटी 15%, तो टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा। Done? तो ईबीआईटी से ईबीटी तक का रिलेशन हमें मिलता है फिनेंशियल लिवरेज से, और फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, फिनेंशियल लिवरेज हमारा है 1.25 टाइम्स। 1.25 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मेरे को ढूंढना है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मुझे 15% दिया है, तो मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी होगा 50% इंटू 1.25 18.75%। और अब हम इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पे मुझे चाहिए ईबीआईटी से ईबीटी तक का रिलेशनशिप।
ओरिजिनल, न्यू। न्यू के अंदर क्या हो रहा है? ईबीटी, ईबीआईटी माइनस 15% हो रहा है। तो 7.5 लाख माइनस 15%, 637500। हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन होगा 1.5 लाख रुपए, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है। ओके, 637500 माइनस 1.5 लाख, 487500। अब मुझे परसेंटेज चेंज ढूंढना है, उससे पहले मैं ढूंढूंगा चेंज इन ईबीटी। 487500 डिवाइड बाई माइनस 6 लाख, 112500। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय ओल्ड ईबीटी इंटू 100%। तो 112500 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 18.75%। डन। ये भी हमारा वेरिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो गया है। डन। इसी के ही साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, इजी ही था सम। क्वेश्चन नंबर 19, the capital structure of PS Limited for the year ended consist as follow: equity share 10%, डिबेंचर, सेल्स डिक्रीज टू। चलो ये वाला हम गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द डिग्री ऑफ एफएल, द डिग्री ऑफ ओएल। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की शुरुआत होती है। एक कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है पीएस लिमिटेड का, हमें पीएस लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जिसके अंदर क्या बोला है? इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू 10 रुपीज की 10,000 रुपीज टोटल, 10% के डिबेंचर है 100 रुपीज ईच, 1 लाख के, मतलब कि 1,10,000 का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है इनका रुपीज में। ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल डिक्रीज हो गया है 10,000 यूनिट एज कंपेयर टू 12,000 यूनिट इन द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में 12,000 यूनिट था, वो डिक्रीज होकर 10,000 यूनिट हो चुका है। डन। सेलिंग प्राइस स्टूड ₹12 पर यूनिट, वैल्यूएबल कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट बोथ द ईयर्स। मतलब क्या? स्टूड मतलब एक जैसी है, मतलब लास्ट ईयर 12 रुपीज था, इस साल भी 12 रुपीज है सेलिंग प्राइस का, और वेरिएबल कॉस्ट भी है 8 रुपीज पर यूनिट। द फिक्स्ड एक्सपेंस वर 8 रुपीज 20,000 पर एनम। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे 20,000 पर एनम के हैं, और इनकम टैक्स रेट है 30%। इनकम टैक्स रेट हमारा 30% है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एफ एल एट 12,000 यूनिट 10,000 यूनिट, डिग्री ऑफ ओ एल 12,000 यूनिट 10,000 यूनिट, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन यूनिट सोल्ड। ओके, तीन चीज ढूंढनी है, एफ एल, बाद में ओ एल, और फर्स्ट ये ढूंढना है, सेकंड ये ढूंढना है, और थर्ड मुझे ढूंढना है चेंज इन ईपीएस, मतलब कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ईपीएस में। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19। ईयर कौन सा है? ईयर एंडेड ड्यूरिंग द 21। एक ईयर है 2021 जो करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, और प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा? 2020। डन। अब हमें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाया 2021 के, हमारा जो था वो था 10,000 यूनिट्स, और 1920 में हमारे यूनिट्स थे 12,000 यूनिट्स। ओके, 12,000 यूनिट्स। ओके, सबसे पहले हम सेल्स ढूंढेंगे, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जिसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक का रखते। सबसे पहले है 12 रुपीज और 8 रुपीज, तो एट द रेट 12 रुपीज, और ये है एट द रेट ₹8 पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 12,000 इंटू 12, 1,44,000। वेरिएबल कॉस्ट होगा 10,000 इंटू 8, 18,000, और यहाँ पे होगा 12,000 इंटू 8, 96,000। 120 माइनस 80, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000 कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे होगा 144 माइनस 96, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48,000 कंट्रीब्यूशन। हमारा फिक्स कॉस्ट है दोनों ही केस में
₹20,000 पर एनम, तो 20,000 20,000, तो हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 20,000, हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा 4,28,000। डन। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 10% इंटू 1,00,000 रुपीज, तो इंटू 10% मतलब 10,000 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट है, 10,000 का हमारा इंटरेस्ट है। ये हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया हमारा 18,000। ये हमें मिल गया इनकम बिफोर टैक्स। टैक्स की कोई इनकम टैक्स दिया है हमें 30%, तो माइनस टैक्स एट द रेट 30%, तो 10,000 का 30% होगा 3,000 और ये हो जाएगा हमारा 7,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, और 18,000 का 30% हमारा होगा 5,400 और ये हमारा हो जाएगा 12,600। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू है ₹10 की 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 1,000 यहाँ पे और 1,000 यहाँ पे, तो हमें ईपीएस मिल जाएगा 7 और यहाँ पे होगा हमारा 12.6। डन। तो ये हमने हमारा एक नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया है, यहाँ तक आपको आता है। हम यहाँ पे उल्टी चीजें चालू करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सेकेंड, फोन आ रहा है। ओके, हाँ, एक कॉल आ गया था। डन। हम यहाँ पे उल्टी गिनती चालू करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले चेंज इन ईपीएस ढूंढेंगे, बाद में ओएल ढूंढेंगे और बाद में हम एफएल ढूंढेंगे। तो मुझे चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यहाँ पे ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो ये ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा ईपीएस में कितना चेंज हुआ है। तो ईपीएस कितना चेंज हुआ है, 12.7 से 12.6 हो गया, तो हमारा ईपीएस है वो 5.6 हो गया है। ओके, हमें लेटेस्ट ईयर में लिखना रहेगा, तो हमारा जो ईपीएस चेंज हुआ है वो 5.6 हुआ है। ओके, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू जो भी ईपीएस में चेंज हुआ वो ओल्ड ईपीएस इंटू 100, तो 5.6 डिवाइड बाई 12.6 इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा ईपीएस चेंज हुआ है 14.44%। हमारा इतना डाउन हो चुका है ईपीएस। अगर आप करेंगे 12.6, 12 कैलकुलेटर है यहाँ पे, ये रहा। अगर आप यहाँ पे करेंगे 12.6 माइनस 44.44, परसेंटेज का ऑप्शन ही नहीं है, ये रहा, तो 7। तो आपने देखा यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो ईपीएस है वो 14.44% से रिड्यूस हुआ है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। पहले वाले केस में हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 40-20, 40,000 कंट्रीब्यूशन, 20,000 ईबीआईटी, तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 22, इसमें 48 डिवाइड बाई 28,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 28, 1.71। एफएल फिनेंशियल लिवरेज हमारा हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, तो यहाँ पे है 20,000 और यहाँ पे है 28,000, और ईबीटी है हमारा 10 और 18,000, 10,000 डिवाइड बाई 18,000, तो ये हमारा हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 18, 1.55। ओके, तो हमने ओएल एफएल चेंज इन ईपीएस इतना तीनों चीज ढूंढने को बोला था, हमने तीनों चीज यहाँ पे ढूंढ लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ओएल दिया है, सीएल दिया है, तो हम यहाँ पे एफएल
ढूंढ पाएंगे। फिक्स कॉस्ट दिया है 2.10 लाख, जिसमें हमारा इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। सेल है 14 लाख, 10% के डिबेंचर है 25 लाख के, इक्विटी शेयर है ₹10 के 20 लाख रुपीस के, इनकम टैक्स रेट है हमारा 30%। ओके, हमें यहाँ पे एफएल ढूंढना है, कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री। मतलब हम एक एक करके चारों चीजें हमें यहाँ पे ढूंढनी है। पहली है हमें ढूंढना है एफएल। तो सबसे पहले हम फिनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो फिनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ओएल दिया है और एफएल दिया है। तो मेरा एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? सीएल डिवाइड बाय ओएल, 2.8 डिवाइड बाय 1.4। तो ये हमारा हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाय 1.42। हमारा एफएल यहाँ पे हो जाएगा 1.4। ओके, डन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मुझे ढूंढना है फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है सीएल डिवाइड बाय ओएल। सीएल है 2.8, ओएल है 1.4। तो एफएल हमें यहाँ पे मिल गया 2। सेकंड में हमें क्या ढूंढना है? फर्स्ट हमें मिल गया, सेकंड में हमें ढूंढना है पीवी रेशियो और अर्निंग प्राइस, ईपीएस। तो पीवी रेशियो और ईपीएस ढूंढना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बना लेंगे हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो हमारे पास सेल्स है, सेल्स कितना है? सेल्स है 14 लाख रुपीस। तो सेल्स होगा हमारा 14 लाख रुपीस। इनकम स्टेटमेंट रुपीज इन लाख। एक मिनट रुको। इन स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस रुपीज इन लैक्स। ओके, रुपीज इन लैक्स। यहाँ पे हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर सेल्स। सबसे पहले सेल्स हमारा है 14 लाख रुपीस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है। पीवी रेशियो हमें ढूंढना है। ओके, डन। थोड़ा लंबा जाएगा हमारा ये वाला सम। सेल्स हमारा 14 लाख रुपीस है। वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं पता है, मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता है। माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मुझे दिया है 2.10 लाख रुपीस। तो फिक्स कॉस्ट है मेरा 2.10 लाख रुपीस। मुझे ईबीआईटी नहीं पता है। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे कितना दिया है? तो इंटरेस्ट के लिए हमें दिया है डिबेंचर, 25 लाख का डिबेंचर है 10% के हिसाब से। तो 25 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। तो मुझे मिल जाएगा ईबीटी माइनस टैक्स करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, टैक्स का परसेंटेज है 30%। ओके, एट द रेट 30%। इसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने हो गए? 20 लाख का टोटल अमाउंट है और ईच शेयर है 10 रुपए का। तो 20 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा हमारे 2 लाख इक्विटी शेयर। ओके, और बाद में हमें मिल जाएगा ईपीएस। ये हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इससे हमने इनकम स्टेटमेंट हमारा बना लिया है। अब मुझे कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, ये सब मुझे ढूंढना है। अब ये ढूंढने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास है ना, हम लिवरेज के चैप्टर में, और लिवरेज के अंदर हमारे पास तीनों लिवरेज है, कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये सब की शुरुआत हम करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज से। तो ओएल, ओएल कितना है हमारा? ओएल है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज 1.4। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी नहीं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.4। एक सेकेंड। ओके, हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.4। अब ना ही मेरे पास कंट्रीब्यूशन है और ना ही मेरे पास ईबीआईटी है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ईबीआईटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। डन, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ईबीआईटी की जगह मैं लिख दूंगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू
1.4। ओके, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता है, मुझे यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं पता है, लेकिन मुझे फिक्स कॉस्ट पता है और मेरा फिक्स कॉस्ट है 2.10 लाख रुपीस इज इक्वल टू 1.4। अब हम ऐसा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1.4 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस 2.10 इंटू 1.4, तो ये हमारा हो जाएगा 2.94। इसको और अच्छे से लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2.94। डन। अब यहाँ क्या रह जाएगा, 0.6 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2.94, 2.94 डिवाइड बाय 0.6, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4.9 लाख। डन। देख लो एक बार अगर कुछ समझ में ना आया हो तो यहाँ पे। वन पॉइंट फोर कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,94,000। 1.4 माइनस 0.4 कंट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे सेज माइनर चेंज है और मैंने 0.4 माइनस 1 कर दिया था। 2,94,000, 2,94,000 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,94,000 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा 7,35,000। तो ये कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे लिख दूं 7.35, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 40 माइनस 7.35, तो ये हो जाएगा 32.65। ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ से मुझे EBIT मिल जाएगा 7.35 माइनस 2.10, 5.25। यहाँ मुझे इंटरेस्ट मिल 5.25 में से मैं 2.5 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा EBT 19.75। टैक्स है मेरा 30%, तो वो हो जाएगा 5.925, 19.75, 19.75 इंटू 30% हो गया मेरा 5.925। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया मेरा 3.825 और ये EPS मेरा हो गया, EPS मेरा हो गया पर अर्निंग पर शेयर मेरा हो जाएगा, 1 सेकेंड हो, एक वेन्यू, ये SBI एक्सप्लोर। ओके, डन। कुछ तो भी है ना चेंज हो चुका है, मैंने है ना कैलकुलेटर पर गलत अमाउंट से मैंने है ना 1 0 ज़्यादा लगा दिया था। यहाँ पे -2.5 है, 5.25 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 2.75। उसका 30% हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.825 माइनस इज इक्वल टू 1.925। ओके, वो मेरा इंटू 10 हो गया था इसलिए यहाँ पे आ गया 19.25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2, 0.9625। ये हमारा आ गया EPS। तो यहाँ पे हमारा जो अर्निंग पर शेयर ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया। अब बात है PV रेशियो की, तो मैं यहाँ साइड में ही PV रेशियो भी बना देता हूँ। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है PV रेशियो की। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए मैंने फॉर्मूला बोला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। मुझे PV रेशियो ढूंढना है, मेरा कंट्रीब्यूशन है 7.35 और मेरा सेल्स है 14, तो मेरा PV रेशियो हो जाएगा 7.35 डिवाइड बाय 18.375%, 18.375%, ये मेरा PV रेशियो आ गया। ठीक है, डन। क्या किया हमने, सबसे पहले EPS ढूंढा। EPS ढूंढने के लिए हमें हमारे पास ना ही EBIT थी, अरे
ईपीएस तक पहुंचने के लिए ना ही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट था, कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिक्स कॉस्ट नहीं था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑपरेटिंग लीवरेज को रास्ता बनाया, 1.4 लिखा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ओके, इज इक्वल टू 1.4। हम ईबीआईटी को क्या एक और नाम से बुला सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा। तो हमने ईबीआईटी की जगह पे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख दिया, जहां पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट था। बाद में हमने उसको मैथमेटिकल तरीके से हमने कंट्रीब्यूशन पा लिया, कंट्रीब्यूशन हमने सम में रख दिया, और हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट यहाँ से हमने बना लिया, डन। और इसी के साथ हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। थर्ड रिक्वायरमेंट है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.6, does it have a high or low asset turnover ratio? तो टर्नओवर रेशियो के लिए हमने पहले एक फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला था, थर्ड रिक्वायरमेंट है असेट टर्नओवर रेशियो। इसका हमने फॉर्मूला किया था सेल्स या टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल असेट्स। टर्नओवर मेरा 14 लाख है। अब टोटल असेट, मुझे टोटल असेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल असेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ये मान सकता हूं मैं, यस ये मैं मान सकता हूं कि मेरी जितनी असेट होगी उतनी ही लाइबिलिटी होगी। अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि असेट बैलेंस शीट की दोनों साइड, असेट का और लाइबिलिटी का दोनों साइड का टोटल मैच होता है। तो हमारे यहाँ पे हमें लाइबिलिटी दो ही दी गई है, एक डिबेंचर और इक्विटी शेयर की। तो मैं टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर कर डालूंगा। इक्विटी शेयर कितनी है 25 लाख, और डिबेंचर है हमारे 20 लाख के। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी हो गई 45 लाख की। मेरे पास टोटल लाइबिलिटी है 45 लाख की, और मेरी टोटल असेट हो गई 45 लाख की। क्या है, हमें यहाँ टोटल असेट ढूंढने के लिए कोई चीज नहीं दी है, बट अकाउंट्स में हमने सीखा था टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ लाइबिलिटी के लिए आप देखोगे पूरे सम के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट दिए हैं, डिबेंचर और इक्विटी, जो हमारी कैपिटल लाइबिलिटी के अंदर, कैपिटल के अंदर शो होता है हमारा इक्विटी शेयर, और डिबेंचर हमारा लाइबिलिटी के अंदर शो होता है। तो हम मान लेंगे कि ये जो दोनों का टोटल है 45 लाख, यही हमारा टोटल असेट होगा। तो 40 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 45, 0.89। अब सम में क्या बोला है, तो सम में बोला है कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसका टर्नओवर, असेट टर्नओवर 1.6 है। डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर, तो ये हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो हाई है या लो है, वो हमें बताइए। तो 0.89 हमारा टर्नओवर है, और इंडस्ट्री का टर्नओवर है 1.6, तो 1.6 ग्रेटर है। इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स लोअर asset turnover ratio, lower the lower the lower than industry turnover ratio, कि हमारा जो टर्नओवर है इंडस्ट्री से लोअर है। डन। फोर्थ, फोर्थ क्या बोला है हमें, तो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ है at what level of sales EPS, earning before tax, of the company will equal to 0। इन द क्वेश्चन अज्यूम द 10% डिबेंचर शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अपने ने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, अगर आप ये पोर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख दिया है इन लोगों ने। अगर नहीं लिखा है ना तो अभी हम यही अज्यूम करेंगे कि अज्यूम दैट द 10% डिबेंचर एंड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में यही दोनों चीजें, ठीक है। अभी हमें ये वाला पोर्शन करना है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, सेल का कौन सा लेवल होगा जहां पे जाके हमारा ईबीटी वो जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक है ना कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला है, कंबाइन लीवरेज इज इक्वल टू चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ओके। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मैं चेंज इन सेल्स कितना करूं कि मेरा चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू, चेंज इन ईबीटी नहीं, मेरा ईबीटी 0 हो जाए,
मुझे अपना ईबीटी जीरो करना है तो मुझे सेल्स कितना गिराना पड़ेगा? 100% गिराना पड़ेगा। तो मैं चेंज इन सेल्स मतलब कि मैं 100% से डिक्रीज कर दूं अपना पूरा का पूरा ये एक मिनट हो, सॉरी 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 सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है, मेरा ईबीटी है ना वो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब अभी मेरा ईबीटी 1 होगा, अगर मुझे ईबीटी मेरे जीरो करना है, हमारा इस सम में ईबीटी कितना है, हमारा इस सम में ईबीटी है 2.75 लाख, तो हमारा ईबीटी है 2.75 लाख और मुझे ये पूरा ड्रास्टिकली ईबीटी इज इक्वल टू जीरो करना है, तो क्या होगा, मुझे मेरा ईबीटी 100% डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज मुझे 100% करना पड़ेगा। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू 100% है तो मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा। ओके, तो अब मैं कंबाइन लिवरेज मेरा कितना हुआ, मेरे पास कंबाइन लिवरेज है, यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ कंबाइन लिवरेज 2.8 है, मेरा कंबाइन लिवरेज है 2.8। ओके, पहले मैंने देखा, इसको फिर से समझो, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, सेल का कौन सा लेवल होगा जब मेरा ईबीटी है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मेरा राइट नाउ ईबीटी है 2.75 लाख रुपीस, मुझे ये ईबीटी जीरो करना है, मतलब कि मुझे ईबीटी 100% चेंज करना है। ओके, इसको 100% कहते हैं, तो मुझे 100% डिक्रीज करना है। तो मेरा चेंज इन ईबीटी 100% डिक्रीज होगा, तो मेरा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा, और कंबाइंड लिवरेज मेरा है 2.8। इसको मैं इस फॉर्मूला में रख दूं, 2.8 इज इक्वल टू 100% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डन। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2.8, तो 100 डिवाइड बाय मैं 2.8 करूंगा तो मुझे मिलेगा 35.71% मुझे सेल्स में चेंज करना पड़ेगा। अब वो देखते हैं, सेल्स मेरा राइट नाउ है 40 लाख रुपीस, तो मुझे सेल्स कितना गिराना पड़ेगा 35.71% से, तो मेरा न्यू सेल्स कितना होगा, न्यू सेल्स इज इक्वल टू 40 लाख माइनस 35.71%, 40 माइनस 35.71%, तो ये मेरा हो जाएगा 21.716 लाख सेल। इतना मैं अगर मेरा सेल 21.716 लाख होगा तो मेरा ईबीटी जीरो हो जाएगा। अब एग्जाम के टाइम पे आप क्या करोगे, एग्जाम के टाइम पे आप है ना इसको है ना कैलकुलेट कर लेना कि आपने जो गिना है वो सही है या गलत है। तो मैं यहाँ पे है ना एक रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। ये होगा मेरा 21.716, मेरा पीवी रेशियो है 18.375%, तो 25.716 इंटू 18.375%, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा 4.725315। उसमें से मेरा फिक्स कॉस्ट जाएगा 2.10 माइनस 2.10, 2.60, 25315, उसमें से मेरा 2.5 चला जाएगा ये इंटरेस्ट, मेरा 2.5 में करूंगा तो मुझे मिलेगा 2.625315 माइनस 2.5, तो ये मुझे मिलेगा 0.125315। टैक्स है मेरा 30%, तो वो 30% में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.08। मतलब कि देखो हम लोग है ना यहाँ पे पॉइंट लेके गिन रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर गिनेंगे ना तो कोई भी आपका यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बार प्रॉपर अपने हैंड से गिन लेना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको साबित करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ अर्निंग बिफोर टैक्स पर रखना है 0, इंटरेस्ट आपका 2.5 लाख है, तो आपने ईबीटी ईबीआईटी 2.5 लाख किया होगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो ईबीटी मेरा 0 हो जाएगा। ओके, मेरा फिक्स कॉस्ट है माइनस 2.10 लाख। ओके, मैं सही जा रहा हूँ ना, 2.10 प्लस 2.5 तो ये मेरा हो जाएगा 4.6 लाख रुपीस। अब देखो आप इसको इस तरीके से देखो, कंट्रीब्यूशन मेरा था 4.6 लाख रुपीस, उसमें से मेरा फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस किया 2.10 लाख रुपीस, तो मेरा ईबीआईटी रह गया 2.5, और उसमें से मेरा इंटरेस्ट माइनस हुआ 2.5, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब कि जो मेरा टैक्सेबल इनकम है वो 0 हो गया। अब इस 4.6 को मैं डिवाइड करूंगा 18.375, सॉरी मेरे पास ये है, यहाँ पे जाएगा
4.6 डिवाइड बाय 8.375%, तो यहाँ पे आ रहा है 25.03, मतलब अराउंड अराउंड 25 लाख के अराउंड हमारा सेल होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सेल है जो हमने ढूंढा है वो भी अराउंड अराउंड 25 लाख के आसपास आ रहा है। मतलब कि ये जनरल अप्रोच है। देखो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का ये पोर्शन होगा, ये मार्क्स ना घुमाने हो तो एक बार है ना एक रफ कैलकुलेशन करके अपने हैंड से देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का ये लास्ट रिक्वायरमेंट भी खत्म होता है। 1 आवर 15 मिनट का हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक मैं आपके है ना, अब ब्रेक लो, तब तक मैं आपके होमवर्क के सम अलग कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले आप गिनोगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके होमवर्क में है। मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। डेब्यू लिमिटेड है, करंटली हैज इक्विटी शेयर कैपिटल 1.3 कंसिस्टिंग 13 लाख रुपीज के इक्विटी, 13 लाख के इक्विटी शेयर है। ओके, कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपांशन प्लान, एक्सपांशन के लिए जा रही है, उसको राइज करना है फंड एडिशनल 78 लाख के लिए। उसके लिए उसका क्या है, प्लान नंबर 1, 2, 3 और 4 है। टोटल प्लान 3 है। पहला प्लान क्या, पूरा का पूरा फुल्ली इक्विटी फाइनेंस है। दूसरा है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड है इक्विटी प्लस डिबेंचर। और फोर्थ है इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल। ऐसे उसके टोटल 4 प्लान है। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी आपको दे दिया है 52 लाख पर, और ये टैक्स रेट दे दिया है 40%। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस इन केस ऑफ द अबो प्लान, मतलब कि ये आपके चैप्टर 1 की रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, और चैप्टर 2 के लिए आपको क्या करना है, असर्टेन फिनेंशियल लिवरेज इन ईच प्लान एंड कमेंट। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में से आपको फिनेंशियल लिवरेज ढूंढना है। डन डन। चैप्टर नंबर 1 तक का रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो चैप्टर 1 के लिए है, और रिक्वायरमेंट नंबर जो 2 है वो हमारे चैप्टर 2 के लिए रिलेटेड है। ऐसे सम आपने चैप्टर 1 के अंदर हमने गिने हैं, तो आपको ये पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 6 अभी हमने है ना एक आध ऐसा ही क्वेश्चन गिना है, तो ये भी आपका होमवर्क में है। इसमें मैं बता देता हूँ, एबी लिमिटेड का 2023 का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी शेयर दे दिए, 10% के डिबेंचर दे दिए। ओके, सेल्स जो है ना 2 लाख यूनिट है, और 2,20,000 यूनिट है। मतलब लास्ट ईयर सेल हमारा 220 था, जो डिक्रीज होकर करंट ईयर में 2 लाख हो गया है। ओके, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट और 6 रुपीज पर यूनिट दिया है। फिक्स्ड एक्सपेंस आपको दिया है 4 लाख पर एनम, और इनकम टैक्स रेट है 30%। आपको चेंज इन ईपीएस ढूंढना है, ओएल ढूंढना है और एफएल ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया होमवर्क में। 38 एज इट इज होमवर्क ही है आपका। इक्विटी शेयर 2020 है, 1 लाख यूनिट, 1,20,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस 15 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, और टैक्स रेट 30% दे दिया है। हमने सम गिन लिया है, इसमें कुछ हार्ड ऐसा कोई सम है नहीं। ओके, आई थिंक सो ये है ना कॉपी टू कॉपी सम है। ओएल दिया है, सीएल दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, सेल्स दे दिया है,
अभी हमने जो एक सम गिना था, नहीं उसके जैसा तो नहीं है, बट आप ये वाला सम गिन सकते हो। कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो करना है और ईपीएस करना है। ओके, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री, आप ये कर पाओगे, होमवर्क ले लो, बता देता हूँ क्या करना है इसके अंदर। शिवा लिमिटेड है, 31 मार्च 2023 है, ओएल और सीएल दे दिया है, तो आपको एफएल मिल जाएगा 2। डन। 2.8 डिवाइड बाई 1.4, एफएल आपको मिल जाएगा 2। फिक्स कॉस्ट दे दिया है, सेल्स आपको दे दिया है। ओके, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, सेल्स दे दिया है, मतलब कि हमने ये जो लास्ट में ये वाला सम गिना था ना, जिसमें हमने ओएल से कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी किया था, वैसे ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबी माइनस ईबीआई माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ओएल है हमारा 1.4, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, फिक्स कॉस्ट मेरा है 2.04, 1.4, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि आपको मिल जाएगा ऐसे करके। अब मैंने जो अभी लास्ट सम गिना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये सम मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पीवी रेशियो ढूंढना है और ईपीएस ढूंढना है, जो हमने यहाँ पे ये ऐसे ढूंढा था, हमारा सम का सेकंड रिक्वायरमेंट था पीवी रेशियो और ईपीएस का। ठीक है, पीवी रेशियो था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, और ऐसे इनकम स्टेटमेंट बना के आप ईपीएस ढूंढ पाओगे। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री वूज असेट टर्नओवर रेशियो। ओके, तो असेट टर्नओवर रेशियो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, टोटल असेट, हाँ, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल असेट, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल असेट, और यहाँ पे होगा टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, यहाँ पे नहीं बोला है तब भी वो होगा, और इन दोनों का टोटल 17 प्लस 21.25 लाख, 38.25 लाख आपका टोटल असेट हो जाएगा। टर्नओवर आपको दिया है 30 लाख, 30 डिवाइड बाय 38.25, 30 डिवाइड बाय 38.25, तो ये हमारा हो जाता है 0.78, मतलब कि हमारा जो रेशियो है वो इंडस्ट्री के रेशियो से कम है। ठीक है, और एफएल ढूंढना है, एफएल हमने 2 ढूंढ लिया है। ओके, डन, तो ये सम आप कर पाओगे। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट आधा सम यहीं पे गिन दिया है, आधा सम आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना बाकी है। क्वेश्चन 14 नहीं, 41, 42, 43, 44 भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ये हमने गिना था वैसा ही सम है। इसमें क्या करना है, आपको 3 सिचुएशन और 2 कैपिटल, ओ हो, एज इट इज सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। आप देखो आरटीबी सितंबर 24 में जो क्वेश्चन है ना, वो हमने जो क्वेश्चन गिना है सेम टू सेम, आप ये एज अ प्रैक्टिस गिन लेना। कौन से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, हाँ, 36200, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, आपका आंसर चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये एज अ होमवर्क ले लेना, एज अ प्रैक्टिस इस सम को आप गिन लेना। ये भी आप होमवर्क ले लो, ऐसे हमने ऑलरेडी 2 सम गिन लिए, अब आपको ये सम आपको पाएंगे। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ सेल इंक्रीज बाय 6%। सेल मेरा 6% से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे ईबीआईटी का परसेंटेज क्या होगा। सेल मेरा 6% से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा ईबीआईटी का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले सेल से ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप, हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो रिलेशनशिप है वो ओएल कैरी करता है, और हमारा ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, 1,40,000 डिवाइड बाय 14,000, तो ये हो जाएगा 3.5। ओके, 3.5 इंटू 6 करूंगा मैं, तो 21 हमारा ईबीआईटी में चेंज आएगा, और उसको वेरिफिकेशन करना है, 5 मार्क्स में है। वेरिफिकेशन करने को लिए नहीं बोला है, तो हम वेरिफिकेशन इसका नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार अपने हैंड से वेरिफिकेशन करके देख लेना। मैं सारे इसके आंसर यहीं पे आपको बता देता हूँ। दूसरा हमारा है, 1 मिनट हो, डिलीट। ओके, पहला जो है ना, पहला सम क्या बोल रहा है, सेल इंक्रीज हुआ है 6% से, तो ईबीडी कितना इंक्रीज होगा, मतलब ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होगा। तो कंबाइंड लिवरेज के हमारा क्या होगा, 140 डिवाइड बाय 35, 1,40,000 डिवाइड बाय 35,000, तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो कंबाइंड लिवरेज में हमारा जो फर्स्ट का आंसर आएगा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24%। ओके, कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ सेल
सेल से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप बोला है, तो यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटिंग लिवरेज 3.5 गिना था वो आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 35%। डन। और थर्ड हमारा जो केस है वहां पे है ईबीटी से ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप ढूंढा है। तो यहाँ पे एफएल हमारा आएगा 40 डिवाइड बाई 35, 1.14। एफएल हमारा होगा 1.14, और यहाँ पे हमारा आएगा 1.14 इंटू 6, 6 हाँ 6.85%, अराउंड अराउंड 6.85%। ओके डन। तो ये तीनों के आंसर मैंने यहाँ लिख दिए, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ ये वाला सब। डन। क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी इंडस्ट्री है, मिड साइज कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। लास्ट क्वार्टर द कंपनी रिपोर्टेड सेल 2 लाख रुपीज, 2 लाख प्रोडक्शन दे दिया है। सिग्निफिकेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विच अकाउंट फॉर 15% सेल। एडिशनली द कंपनी अकर्स 40,000 फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर रेंट यूटिलिटी। करंटली प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू मार्केटिंग और boosting a sale as a financial required to calculate a combined leverage and illustrate the impact of a 10% sale increase in division। देखो वैसे क्वेश्चन 47 जो है ना वो आप गिन पाओगे, एक बार ट्राई भी करना, मैं तो गिनाऊंगा ही, लेकिन आप एक बार ट्राई करना, आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, बाकी उसमें कुछ है नहीं सब में। पहले कंबाइंड लिवरेज आपको ढूंढना है, कंबाइंड लिवरेज के बाद आपको 10% इंक्रीज करना है सेल के अंदर, और उसके बाद आपको बताना है क्या इंपैक्ट आई है। ठीक है, कुछ है नहीं 47 में खास। क्वेश्चन 49 भी हम गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 49 जैसे क्वेश्चन हमने पहले गिने हैं, तो एक फटाफट एक 49 एक बार और गिन देता हूँ, और ऐसे जितने भी समय है आप होमवर्क में समझ लेना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्सिम एक्साइम एक्साइम लिमिटेड, और ये करवाने का क्वेश्चन है जैन 25 में। ये क्वेश्चन आया है हमारे प्रीवियस ईयर बैच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैन 25 में। ओके, एग्जाम लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी है, इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग दे दी है, यहाँ पे हमें डिबेंचर दिए 12.5% के 14 लाख के, मतलब यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिक्स और करंट एसेट दे दिए, फिक्स कॉस्ट दे दी है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी है, टोटल असेट टर्नओवर दे दिया है, इनकम टैक्स रेट दे दिया है, ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम करेंगे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हमने डन कर दिया है। तो सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए, और सेल्स के लिए हमें यहाँ पे दिया है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2.5। ओके, और हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल असेट इज इक्वल टू 2.5। टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल असेट है हमारी 80 लाख रुपीस, तो 2.5 इंटू 80, तो हमारा टर्नओवर हो जाएगा 2.5 इंटू 80, 200 लैक्स। देन तो हमारा पहली रिक्वायरमेंट हमें सेल ढूंढना था, सेल मिल गया है। अब हमें ईपीएस के लिए हमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट डन, पर्टिकुलर रुपीस। आप जब भी लिखो, मैं अभी फटाफट लिख रहा हूं, बट आप जब भी लिखो प्रॉपर ढंग से लिखना, प्रैक्टिस वैसे ही करना। ठीक है, सेल्स मुझे मिल गया है 200 लैक्स का। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन पता नहीं। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या दिया है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 17%, तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 17%, तो 200 इंटू 17% 140, तो ये हमारा हो जाएगा 16, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया है, फिक्स कॉस्ट पर एनम दिया है 16 लाख रुपीज, और वो है एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। 16 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 4, 4 और 5, 5 और 4, 44 लाख रुपीज ये हमारा हो जाएगा। 44 लाख रुपीज ये हमारा हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए अंदर क्या दिया है, दिया है 12.5% के डिबेंचर है 40 लाख के, तो 40 इंटू 12.5%, 5 लाख। तो 44 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 लाख हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स हमारा कितना है, टैक्स है एट द रेट 13%, 39 इंटू 13%, 39 इंटू 13%, ये हो जाएगा हमारा 11.7।
माइनस इज इक्वल टू 27.3। ये हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। पीडी हमारे इस केस में है नहीं, तो पीडी का पोर्शन आएगा नहीं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20 लाख डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएंगे हमारे 20 डिवाइड बाय 100, 0.2 इक्विटी शेयर। तो हमें मिलेगा 27.3 डिवाइड बाय 0.2 136.5। ये हमें हमारे क्वेश्चन की पहली चीज मिल गई ईपीएस। यहाँ पे एक चीज है ना, ऐड कर लेना, इस चीज में हमने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आईवी, यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड लिवरेज भी है, ठीक है। ईपीएस सेकंड चीज हमें ढूंढनी है, ओएल थर्ड चीज हमें ढूंढनी है, सेकंड चीज हमें ढूंढनी है एफएल, और थर्ड चीज ढूंढनी है हमें कंबाइंड लिवरेज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गिन देता हूँ। ओएल हमारा होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन है 16, ईबीआईटी हमारा हुआ 44, तो ये हो जाएगा हमारा 1.36364। ओके, एफएल के लिए हमारा होगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी है हमारा 44, ईबीटी है हमारा 39, तो ये हमारा हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 39, तो ये हमारा हो जाएगा 1.128। ओके, और कंबाइंड लिवरेज हो जाएगा 1.364 इंटू 1.128, 1.539 हमारा हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज। डन। तो इसी के साथ हमारा ओएल, एफएल और सीएल, मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39 और 49 खत्म हुआ। देखो वो वाला क्वेश्चन है ना, फिनेंशियल प्लान वाला, वो तो एज इट इज निकला। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में ले लो, बस। वो नहीं करो तो ये वाला कर देना। सेम है, इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट की है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन 15, इंस्टॉल कैपेसिटी 40,000 यूनिट की है, और उसमें से एक्चुअल प्रोडक्शन होगा 75% का, मतलब कि प्रोडक्शन और सेल हम करते हैं 3000 यूनिट्स का। ओके, सेलिंग प्राइस दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, सिचुएशन 2 फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे सिचुएशन है, और 2 फाइनेंशियल प्लान है, मतलब कि टोटल 4 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे। डन। क्वेश्चन 51 रहने दो, क्वेश्चन 52 रहने दो, क्वेश्चन 53 रहने दो, अभी 54। ओके, डन। अब है ना, ये लेक्चर ऑलमोस्ट हम यहीं पे ख़त्म कर कर डालते हैं। देखो, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा था, एमटीपी सितंबर 25 के लिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट हम ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म ही कर रहे हैं। कोई अ, एक सेकेंड ना। ओके, ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। एंड अब बारी है, जिसने भी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं यहाँ वाईटी स्टूडियो पे देख रहा था, 17 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे राइट नाउ, 17 सब्सक्राइबर है। एंड ऑन एन एवरेज व्यूज मंथली व्यूज, मंथली ऑडियंस 83 की मंथली ऑडियंस है, बट 83 सब्सक्राइबर नहीं है। तो हो सके उतना जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेरी इच्छा है ये चैनल इतना ग्रो करे और मैं ऐसे और भी वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा गोल है कि हम इस लिवरेज के चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब कि 27 को आपको ये लेक्चर मिलेगा, मतलब कि हम 28 29, मतलब कि इस मंथ के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर हमारा टारगेट है लिवरेज हम खत्म कर डालेंगे। और नेक्स्ट मंथ के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। और हमारा सीधा लॉजिक अभी इतना चल रहा है कि नवंबर के अंदर हमें मोर और लेस
3 से 4 चैप्टर खत्म करने हैं एंड देन दिसंबर में भी हमें जो भी रिमेनिंग चैप्टर है वो खत्म करने हैं। तो जितनी स्पीड में हो सके हम उतनी स्पीड में हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये स्पीड ऐसी नहीं होगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस हमारे जो लेक्चर के आवर्स है ना, जो अभी 1.5 घंटे के आसपास के, वो बढ़े जाएंगे, वो 2 आवर 30 मिनट्स के हो जाएंगे। हम लोगों ने अभी जो छुट्टी ली थी दिवाली में, उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ पता है? चैप्टर नंबर 8 तक की हमने सारी के सारे क्वेश्चन बैंक को हमने मर्ज कर दिया है आरटीपी एमटीपी में से उठा के। मतलब कि हाँ, 6 दिन में चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सारे के सारे चैप्टर को हमने कंपाइल करके रख दिया है। अब चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 मतलब कि रेशियो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन दोनों के बाकी है और इन दोनों के हम लोगों ने गिने तो वर्ब थोड़ली 80 प्लस क्वेश्चन ईच में है। 80 प्लस क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर है अराउंड, और रेशियो एनालिसिस के अंदर 50 प्लस क्वेश्चन है। उसको पूरा है ना, हमें एक बुक को कंपाइल करने में, अब देखो उसके लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग ही है हमारे पास, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर बाकी है, वो भी जल्दी ही हम लोग कर डालेंगे कंपाइलेशन, ताकि आपको ये ना लगे दिवाली में मैंने छुट्टी मनाई है। भाई काम किया है हम लोगों ने, बट रिकॉर्डिंग जैसा काम नहीं किया है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है, तो फुल नवंबर के अंदर हमें चैप्टर नंबर 6 to 7 हमें ख़त्म करने हैं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।